Hello बच्चों, let's read this question. This question says that study the following table carefully and select the correct option. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल गिवन है और हमें इस टेबल में मिस्ड वर्ड जैसे कि 1, 2, 3 और 4 को रिकॉग्नाइज करना है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? तो ये दिया था बच्चों आर.एच. विटेकर ने। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करा था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला जो किंगडम था वो था बच्चों किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते थे। इनके अंदर क्या आते थे? इनके अंदर आते थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट, जैसे कि हमारे बैक्टीरियाज हो गए। उसके बाद जो किंगडम आता था वो था बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके अंदर क्या आते थे? तो इसके अंदर आते थे बच्चों यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, राइट। नेक्स्ट जो किंगडम आता था वो था बच्चों किंगडम फंजाई। उसके बाद जो किंगडम आता था वो था किंगडम प्लांटी। और फिर जो किंगडम आता था उसका नाम था किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया। और ये तीनों ही कैसे थे? तो ये थे बच्चों मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। अब हम अपनी टेबल को चेक करेंगे। तो टेबल में हमें 1 में मोनेरा की सेल टाइप बतानी है। तो मोनेरा किस सेल टाइप के हैं? वो है प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे 1 में क्या आएगा? 1 में आएगा प्रोकैरियोटिक, राइट। सेकंड में हमें मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं होती वो बताना है। तो बच्चों सेकंड में आएगा प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किस चीज की बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की। तो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। थर्ड में हमें एनीमेलिया में बताना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है। तो बच्चों थर्ड में आएगा प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होएगी। तो थर्ड में आ गया प्रेजेंट। और फोर्थ में बच्चों हमें फंजाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताना है। तो फंजाई कैसी है? फंजाई है मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ में आएगा मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पे हमें अपने 1, 2, 3, 4 मिल चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सेकंड। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। This was all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.